हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। तो हमारी जो कथा श्रृंखला चल रही है उस श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। अभी तक हमने 18 श्लोक तक श्रवण किया है। भक्ति की 9 विधियों में से एक सबसे प्रथम विधि है श्रवण करना। तो श्रवण जितना अधिक हम दृढ़ता से श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम भगवान के दर्शन अपनी आँखों के माध्यम से नहीं कर सकते। इसलिए श्रवण की विधि सबसे उत्तम विधि बताई गई है। तो जब हम कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन करेंगे, तो वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश होगा और उससे हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। सा घोषा दृष्ट प्राणानां हृदयानि विदारयत् नभा च पृथिवीमां च एव तुमुला अभ्युदयान्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जो परमेश्वर की शरण में होते हैं उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। सा घोषो धृष्टराणानां तुमुलो व्योनो नादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और व्यक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसीलिए संजय को धृतराष्ट्राणाम ना कहकर तावकी नाम अपने पुत्र अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्राणाम पद का अर्थ है जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया है। ऐसा लेना की व्यक्तिगत युक्ति संगति तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्यनेन धृतम राष्ट्रम यस्ते धृतराष्ट्राः
ऐसा भूरी समास करने पर बाद धृतराष्ट्र एवं तथा विग्रह स्वर का प्रत्यय किया गया है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्दों से कौरवों के सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हुए। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना का होना संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपनाया। जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय वह सेना जुट गई जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौहिणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दूसरे पक्ष में हो गई और भगवान श्री कृष्ण एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को तथा मद्रराज शल्य की एक अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया था, जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। न्याय का पक्ष होने में उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले ही न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी उनके नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य यह है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडवों सेना पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसीलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा होता है। उदाहरण, लंकाधिपति रावण से त्रिलोक डरती थी। वह रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। सून बीच 10 कंधर देखा,
आवा निकट जति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निसीना नींद दिन अन्न न खाही। इसलिए साधक को चाहिए कि अन्याय अधर्मयुक्त आचरण कभी न करे। धृतराष्ट्र से पहले श्लोक में अपने पांडु के पुत्र विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक में 19वें श्लोक तक दिया। तो हरे कृष्णा, हमारा आज का 19वां श्लोक पूर्ण हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और बने रहें इस श्रीमद् भगवत गीता श्रृंखला में। आपको हर प्रत्येक दिन एक श्लोक सुनने को मिलेगा। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।